ओके डियर्स, वेलकम बैक। दिस इज रविंद्र गौरव। ओके, आज का जो टॉपिक है ना वो है गेटिंग। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग न्यू कार, आई एम गेटिंग कंप्यूटर। तो गेटिंग का यूज कब करते हैं? जब कोई आप अफेक्टेड हो रहे हैं किसी चीज से, या आप किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, या किसी चीज को प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी गेटिंग समथिंग, मतलब यू हैव पॉजेसिव समथिंग। किसी से कनेक्ट होने जा रहे हैं, या किसी वस्तु से, या किसी एक्टिविटी से, या किसी नाउन से अफेक्टेड हो रहे हैं, आप उससे जुड़ रहे हैं, या उस काम करने की योजना बना रहे हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं। ये सारी एक्टिविटी को बताने के लिए हम गेटिंग का यूज करते हैं। ओके ना डियर, समझ रहे हैं ना? यूज ऑफ गेटिंग। आज हम किसका यूज पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ गेटिंग। प्राप्त कर रहा हूं, या पोजीशन, मतलब उससे मेरा संबंध बन रहा है, मैं उससे उसकी कनेक्टिविटी में, टचबिलिटी में आ रहा हूं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, यू आर टेलिंग समवन, आप किसी को बता रहे हैं, यू आर गेटिंग पोजीशन, आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं। पोजीशन, बीइंग अफेक्टेड, यहाँ पर उसका कुछ प्रभाव हो रहा है, और हैव द प्लान सीक आउट, या आप किसी भी चीज को पीछा करने के लिए या किसी को प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। ऑब्टेन पर्टिकुलर थिंग्स, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ या तो आपका पोजीशन हो रहा है, फर्स्ट थिंग पोजीशन हो रहा है, या आप उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, या आप उसको प्राप्त करने की या उसके साथ जुड़ने की आप योजना बना रहे हैं। बात समझ में आई? हम गेटिंग का यूज क्या करते हैं? हम गेटिंग कट माय नेल, हम गेटिंग कट माय हेयर ना, मैं बाल कटवाने रहा हूं। इस टाइप की कंडीशंस को बताने के लिए हम गेटिंग का यूज करते हैं। अब देखिएगा स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर्स क्या है? स्ट्रक्चर्स को देखिएगा। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट आई बी यू ही सी इट दे, किसी का भी नाम, राम श्याम सीता गीता मोरा मीरा मोहन डॉक्टर इंजीनियर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम, या तो इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। इज कब आएगा? सिंगुलर के साथ। आर कब आएगा? प्लूरल के साथ। एम कब आएगा? जब सब्जेक्ट आई होगा। जब सब्जेक्ट आई होगा तब क्या आएगा? एम। वेरी गुड। उसके बाद एक हमारा वर्ब आएगा गेटिंग, जिसका यूज हम कर रहे हैं गेटिंग। कोई नाउन होगा, कोई एडवर्ब होगा, स्पेसिलिटी, या कोई एक्शन होगा, या कोई नाउन से कनेक्ट हो रहे होंगे आप, या किसी नाउन को या कोई एक्टिविटी में आप निपुण हो रहे हैं, उसका अफेक्टेड हो रहे हो किसी से, किसी घटना, दुर्घटना एटसेट्रा, या कोई एक्शन, ऐसा कोई एक्टिविटी होगा जिसको आप करने जा रहे होंगे, या फिर आप किसी भी चीज के लिए योजना बना रहे होंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल। आई एम गेटिंग बेटर, इसका मतलब मैं पहले से अच्छा हो रहा हूं। इसका एक हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? और हो रहा हूं, हो रही हूं, हो रहे हैं, मतलब डिपेंड टू सब्जेक्ट। हो रहा हूं मतलब सिंगुलर मेल, हो रही हूं मतलब सिंगुलर फीमेल, हो रहे मतलब प्लूरल समझते हैं ना? मोर देन वन। प्लूरल कैसे कहते हैं? मोर देन वन। एस फॉर द सिंगुलर, इज फॉर द सिंगुलर, आर फॉर द प्लूरल, एंड आई फॉर द एम। दैट क्लियर ना? आई एम गेटिंग बेटर, मैं अच्छा होता जा रहा हूं, मैं कुछ अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, मैं अच्छा हो रहा हूं ना। आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड, बेड मतलब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा हूं। गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं किसके लिए? सोने के लिए। आई एम गेटिंग अ टूथएक, मेरे दांत में दर्द, अफेक्टेड हो रहे हैं आप, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। गेटिंग टचबिलिटी, हो रहा है। गेटिंग टू बी कंटिन्यूअस, मतलब आप द प्रेजेंट टाइम में आप उससे अफेक्टेड हैं। अब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो कैसे बनाएंगे? आई एम गेटिंग बेटर, तो वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग बेटर, you are getting better, he is getting better, she is getting better, they are getting better, I am getting better। मतलब I am getting better, मैं अच्छा हो रहा हूं, you are getting better, तुम अच्छे हो रहे हो, मतलब अच्छा फील कर रहे हो। she is getting better, वह अच्छी हो रही है। he is getting better, वह अच्छा हो रहा है। they are getting better, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसको चेंज कर पाएंगे। ओके ना? आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं। आई एम अफेक्टेड, किससे? सर्दी मुझे फील कर रही है, महसूस कर रहा हूं। गेटिंग टचबिलिटी में आ रहे हैं सर्दी के, तो आई एम गेटिंग कोल्ड, दे आर गेटिंग कोल्ड, वी आर गेटिंग कोल्ड, सी इज गेटिंग कोल्ड, ही इज गेटिंग कोल्ड,
ओके ना, इट इज गेटिंग कोल्ड, किसी एनिमल्स के लिए हम बात करते हैं तो इट वो है सर्दी उसको फील हो रही है, तो इट इज गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग मैरिज, आई एम गेटिंग मैं शादी करने जा रहा हूं, या मैं शादी करने वाला हूं, या मैं शादी की योजना बना रहा हूं, ऐसी कंडीशंस में इसको हम यूज करते हैं। अपन कंडीशंस में कहते हैं ना आई एम गेटिंग लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं ना, आई एम गेटिंग गुड एट स्पीकिंग, मैं बोलने में अच्छा हो रहा हूं। आई एम गेटिंग कट माई हेयर, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। ओके ना, तो ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेटिंग का यूज करते हैं। आई एम गेटिंग मैरिज, यू आर गेटिंग मैरिज, they are getting married, we are getting married, she is getting married, he is getting married। ओके ना, मैं शादी कर रहा हूं, तुम शादी कर रहे हो, वे शादी करने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, वो शादी करने जा रहा है, वह शादी करने जा रही है। अलग अलग कंडीशंस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। दैट क्लियर ना, एवरीथिंग इज ओके ना, दैट क्लियर। आई एम गेटिंग टायर्ड, अपन जब थका महसूस करते हैं ना तो हम कैसे करते हैं, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, मतलब इन पर्टिकुलर कंडीशंस में मैं थक रहा हूं, मैं थका हूं, में मतलब थकान महसूस हो रही है मुझे। आई एम गेटिंग टायर्ड, वी आर गेटिंग टायर्ड, ही इज गेटिंग टायर्ड, सी इज गेटिंग टायर्ड, दे आर गेटिंग टायर्ड। ओके ना, नेक्स्ट वन, आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, मैं रीडिंग में अच्छा हो रहा हूं, मतलब मेरी इंप्रूवमेंट्स हो रही है। बी प्लानिंग टू, है ना, पोजीशंस, मेरा रीडिंग से कनेक्टिविटी हो रही है। तो आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, वी आर गेटिंग गुड एट रीडिंग, यू आर गेटिंग गुड एट रीडिंग, सी इज getting good at reading, he is getting good at reading, they are getting good at reading। ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा, राइट ना, तब आप इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे। ओके ना, गेटिंग मीन दैट टू अफेक्टेड और सीक आउट समथिंग और हैव द पोजीशंस, किसी के साथ जुड़ने के लिए, कोई किसी के साथ संबंध बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके ना, अब इसका हम पास्ट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग का यूज हम पास्ट में भी करते हैं, जब हम पास्ट में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर्ड। और जब हम इसका फ्यूचर में यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी। तो हम आई एम गेटिंग बेटर, I was getting better, I'll be getting better, I'll be getting better, I will be getting better। ओके ना, दैट क्लियर ना, समझ में आ रहा है। तो अगर ये पास्ट प्रेजेंट में हो गया, अगर पास्ट की कंडीशन हो, क्या हो, पास्ट की कंडीशंस क्या होगी, इधर वाज वर आ जाएगा, वाज या वर आ जाएगा, सिंगुलर फॉर वाज एंड प्लूरल फॉर वो। अगर यही कंडीशंस पास्ट में होगी तो विल बी का यूज करेंगे। एंड मॉडर्न इंग्लिश में शैल को हम यूज बहुत लैस कर दिया। मॉडल्स में इसका, मॉडल्स वाला चैप्टर से आप वॉच आउट करिएगा, उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि कब हम शैल का यूज करते हैं, किसी को थ्रेट, वार्निंग, कमिटमेंट, प्रॉमिस, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए करते हैं। टू विल, बट इट्स अ डिफरेंट पार्ट। अभी हम बात कर रहे हैं गेटिंग, तो गेटिंग का यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। गेटिंग का यूज हम कब करते हैं, तो प्राप्त कर रहा हूं, हो रहा है, या किसी के साथ पोजीशंस हो रहा है, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम गेटिंग का यूज करते हैं। दैट क्लियर ना, थोड़ा सा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स प्रैक्टिस। आई एम गेटिंग गुड एट मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हो रहा हूं। आई एम गेटिंग बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं। दे वर गेटिंग रिच, वो अमीर हो रहे थे, पास्ट का चला गया ना। सी विल बी गेटिंग पुअर, वह पुअर हो गई ना, हो रही होगी, है ना, इस टाइप से कंडीशंस बताते हैं। आई एम गेटिंग रिच, दे आर गेटिंग रिच, ही इज गेटिंग रिच, सी इज गेटिंग रिच। ओके ना, तो कंडीशंस क्या हो रही है ना, किसी भी कंडीशंस को बताने के लिए, वो रिच है, पुअर है, एक्सीलेंट है, बेटर है, इंटेलिजेंट है, टायर्ड है, कंफ्यूज्ड है, बोर्ड है, excited है, he is getting excited, he is getting excited, he is getting bored, he is getting upset, he is getting confused, he is getting nervous, he is getting smart,
ही इज गेटिंग इंटेलिजेंट। तो टाइप से आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप यू विल बी अ कॉन्फिडेंट। ही इज गेटिंग कॉन्फिडेंट, तो he was getting confident, she was getting confident, I was getting confident, they were getting confident, you were getting confident, we were getting confident। तो मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करोगे वह कॉन्फिडेंट होता जा रहा है, यह कॉन्फिडेंस या हो रहा है। तो हम वह कॉन्फिडेंस हो रहा है मतलब he is getting confident। दैट क्लियर ना? आपको वर्ब्स और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी है और वर्ब्स के साथ। तो वर्ब्स का कलेक्शन कहां पर होगा? वर्ब्स वाले वीडियो पर। आप वर्ब्स के वीडियो को वॉच आउट करिएगा, उस पर सो मेनी आपके एग्जांपल्स हैं, सो मेनी वर्ब्स हैं, वहां से उसको वॉच आउट करिएगा, लिस्ट पकड़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा, जब भी आप क्लास लेंगे नोटबुक और पेन कंटिन्यू अपने साथ में रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।